21 अगस्त यानी आज का दिन भारत बंद का ऐलान किया गया था और भारत के अलग अलग शहरों से तस्वीरें निकल करके सामने आ रही। सुबह सुबह कहां कहां पर चक्का जाम हुआ है और बीती रात को किस किस ने समर्थन का ऐलान किया, कौन कौन नए नेताओं ने या नई पार्टियों ने इसको लेकर के अपना समर्थन दिया, कल रात को क्या हुआ वो भी आपको बताऊंगा। और सुबह सुबह आज कहां कहां से भारत बंद की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही, कहां कहां पर चक्का जाम हुआ है। सबसे पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं। बिहार में, राजस्थान में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, एमपी में, इन राज्यों के अंदर, झारखंड के अंदर, इन राज्यों में खास तौर पर भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है। राजस्थान में कई जगह पर स्कूल कॉलेज की छुट्टी कर दी गई है। तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें एक एक करके मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए, बिहार के अलग अलग शहरों से तस्वीरें निकल करके आ रही है। बिहार के शेखपुरा के अंदर भारत बंद का असर देखने को मिला है और शेखपुरा में सड़क पर उतर करके भारत बंद के लेकर के बैनर लेकर के वहां पर ट्रकों को, गाड़ियों को रोकने का काम किया गया, चक्का जाम करने का काम किया गया है। दूसरी तस्वीरें आपको मैं दिखाता हूं उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश के आगरा से भी तस्वीरें निकल करके सामने आई है। आगरा के अंदर भी बड़ी संख्या में लोग तिरंगा झंडा और नीला झंडा लेकर के सड़कों पर उतरे हैं। आगरा की भी ये तस्वीरें आप देखिए। बड़ी संख्या में लोग बिहार के जहानाबाद में भी सड़कों पर उतरे हैं और बिहार के जहानाबाद में सड़क को जाम करने का काम किया गया है। ये बिहार से आई हुई तस्वीरें भी देखिए। बिहार से ही आई एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, जहां पर NH-83, NH-83 पर लोग बड़ी संख्या में उतर आए और NH-83 को बंद करने का काम किया। पूरा भारत बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा। बंद करो, बंद करो, बंद करो। इलेक्शन के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पूरा भारत बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। इसके बाद तस्वीरें आपको दिखाता हूं। बिहार के सहरसा के अंदर भी बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतर करके आए, नारेबाजी की और भारत बंद को यहां पर सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक और तस्वीर बिहार से ही निकल करके सामने आई है, जहां पर NH-83 और NH-110 यानी NH-110 पर भी आज ट्रक बंद रहे, ट्रकों के पहिए बंद रहे और पुलिस सड़कों पर दिखाई दे रही है। बंद रहेगा, बंद रहेगा, पूरा भारत बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा। आरक्षण के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। वर्गीकरण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें तो आज सुबह की निकल करके सामने आ रही है और लगातार तस्वीरें निकल करके सामने आती रहेंगी और जैसे जैसे तस्वीरें निकल करके सामने आती रहेंगी मैं आपको दिखाता रहूंगा कि भारत बंद का कहां पर क्या असर देखने को मिला। लेकिन अब तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं देर रात की। देर रात भी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे, मशाल लेकर के सड़कों पर उतरे और ये तस्वीरें आप देखिए, मशाल लेकर के सड़कों पर उतरे हैं और इसको लेकर के आप क्या कहेंगे,
बड़ी भारी तादाद में लोगों ने भारत बंद का आह्वान किया। भारत बंद को लेकर के आखिरकार अब कई पार्टियां सामने आ रही हैं और उनकी तरफ से ऐलान किया जा रहा है समर्थन का। उत्तर प्रदेश में एसपी और बीएसपी ने अपना समर्थन दे दिया है। भारत बंद के समर्थन में सांसद चंद्रशेखर आजाद भी कूद पड़े हैं और यूपी में एसपी बीएसपी ने समर्थन दिया है। वहीं पर एक और तस्वीर आप देखिए, वहीं यूपी तक की खबर आप देखिए। दलित संगठनों और बहुजन समाज पार्टी के भारत बंद का कानपुर में दिखा असर। मार्केट सुबह से बंद और यह सुबह 8-8:30 बजे की खबर है। मायावती जी की तरफ से सुबह सुबह ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने लिखा कि इसको लेकर के यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर के इन वर्गों के लोगों के द्वारा आज भारत बंद के तहत सरकार को ज्ञापन देकर के संविधान संशोधन के जरिए आरक्षण में हुए बदलाव को खत्म करने की मांग जबरदस्त जिससे बिना किसी हिंसा के अनुशासित व शांतिपूर्ण तरीके से किए जाने की अपील है। तो ये सुबह सुबह 7:42 पर आज मायावती जी की तरफ से फिर से ट्वीट करके अपना समर्थन जाहिर किया गया। एबीपी न्यूज की खबर है, बिहार के जहानाबाद में भारत बंद का असर, प्रदर्शनकारियों और पुलिस में धक्का मुक्की। हरियाणा पुलिस की तरफ से लिखा गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण पर दिए गए आदेश के खिलाफ 21 अगस्त को भारत बंद के ऐलान के मद्देनजर डीजीपी ने वीसी के माध्यम से पुलिस अधिकारियों के साथ में बैठक की। कहा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भड़काऊ पोस्ट डालने वाले पर रखी जाए कड़ी नजर। भारत बंद को लेकर के एक तरफ बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और भारत बंद को सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कल देर रात तक मैं देख रहा था लगातार सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग ट्वीट कर रहे थे कि भारत बंद नहीं होगा। ये ट्विटर का ट्रेंड देखिए आप, स्क्रीनशॉट है ये रात का और इसमें लिखा है कल भारत बंद नहीं होगा और ये सबसे नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा था। इसमें 42,000 लोगों ने पोस्ट किया भारत बंद नहीं होगा ये कह करके, जबकि ट्विटर के 30 ट्रेंड आते हैं और 30 के 30 ट्रेंड में कहीं पर नहीं था कि कल भारत बंद होगा। आप बताइए कि एक तरफ बड़ी तादाद में लोग ये लिख रहे थे कि कल भारत बंद होगा, वो कहीं पर भी ट्विटर ट्रेंड में नहीं आता है, उसको क्यों ट्विटर ट्रेंड से बाहर किया जाता है। और एक तरफ वो लोग जो कहते हैं कि कल भारत बंद नहीं होगा, वो सबसे नंबर 1 पर कैसे ट्रेंड करता है, इस बात को जरा आप देखिए। और इसी में अगर आप देखेंगे तो 42,000 लोग जो कि नंबर 1 पर है वो लिख रहे हैं कि कल भारत बंद नहीं होगा। और इसके नीचे अगर आप जाएंगे तो 44,000 लोग रक्षाबंधन को लेकर के लिख रहे थे, 82,000 लोग राजीव गांधी को लेकर के लिख रहे थे, लेकिन वो 5वें चौथे नंबर पर थे। और जो ये कह रहे थे कि कल भारत बंद नहीं होगा, वो 42,000 लोगों के साथ में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा था। इसके साथ साथ आप ये तस्वीर देखिए, कुछ अलग अलग मैं पार्टियों की तरफ से जो समर्थन दिया गया है, कुछ नेताओं ने समर्थन दिया है, वो आपको दिखाता हूं। रामनिवास गढ़वाड़िया ये विधायक हैं और इन्होंने अपना समर्थन पत्र अपनी लेटर हेड पर लिख करके ये कल 20 अगस्त को देर रात जारी कर दिया इनकी तरफ से। इन्होंने कहा कि 21 अगस्त 2024 के संपूर्ण भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसका मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। इसके बाद भारत आदिवासी पार्टी का भी समर्थन पत्र आप देखिए, ये 20/8/2024 का इन्होंने अपनी लेटर हेड पर ये जारी किया है रांची से। और इसमें लिखा है कि भारत आदिवासी पार्टी पूरी तरह से इसका समर्थन करती है। इसके साथ साथ आप देखिए, राष्ट्रीय गुज्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति 20/8 यानी 20 अगस्त कल इन्होंने ये अपने लेटर हेड पर जारी किया है समर्थन। और इसमें ये कह रहे हैं कि भारत बंद का राष्ट्रीय गुज्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति समर्थन करती है। तो ये कुछ जो है वो पार्टियों की तरफ से, संगठनों की तरफ से जो समर्थन दिया गया है वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा था। और इसके साथ साथ आप देखिए, पुलिस प्रशासन, ये जयपुर कलेक्टर की तरफ से लेटर जारी किया गया है जिसमें जयपुर के अंदर कोचिंग की छात्रों की बस, ऑटो रिक्शा, बाल वाहिनी जाम में फंसने की संभावना है और इसी कारण
इन्होंने स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटरों की छुट्टी घोषित कर दी है। ये कल रात का जो है वो लेटर है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से कहा गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर व उप वर्गीकरण को लेकर के दिए गए फैसले के विरोध में देश भर के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग ने कल 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया है। मैं समाज के सभी वर्गों से अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें, अफवाह ना फैलाएं। हम सभी को समाज में एक साथ रहना है, इसलिए ऐसा कोई कृत्य ना हो जिससे आपसी सौहार्द बिगड़े। और इन्होंने ये बीती रात यानी आज तड़के सुबह 12:15 बजे यानी आधी रात को जो है ये ट्वीट किया है 21 अगस्त को। फतेह खान बाड़मेर से कांग्रेस के नेता हैं। इन्होंने भी लिखा है, केंद्र सरकार की अनुसूचित जाति जनजाति वर्गीकरण के नाम पर बांटने वाले सोच को मैं निंदा करता हूं। केंद्र सरकार अगर हकीकत में इन वर्गों के साथ में न्याय चाहती है तो अध्यादेश ला करके वर्गीकरण से जुड़ी विसंगतियों को दूर करे और जाति जनगणना करवाएं, जिससे आबादी के अनुरूप उन्हें हिस्सेदारी मिल सके। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के उप वर्गीकरण व क्रीमी लेयर को लेकर के जो फैसला सुनाया गया है, उनके विरोध में भारत के अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों ने 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया है, जिसका मैं पूर्णतः समर्थन करता हूं। निर्मल चौधरी छात्र नेता हैं राजस्थान के। इन्होंने कहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर व उप वर्गीकरण को लेकर के जो फैसला सुनाया गया है, उसके विरोध में भारत के अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग द्वारा 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसका मैं पूर्णतः समर्थन करता हूं। मेरा अपने सभी युवा साथियों और छात्रों से अनुरोध है कि सभी शांतिपूर्ण तरीके से भारत बंद में सहयोग करें और इसे सफल बनाएं। शिव प्रकाश गुज्जर कांग्रेस के नेता हैं और इनकी तरफ से लिखा गया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के उप वर्गीकरण व क्रीमी लेयर को लेकर के जो राय दी गई है, उसके विरोध में भारत के SC/ST लोगों ने 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया है, जिसका मैं पूर्णतः समर्थन करता हूं। मेरा सभी समाज बंधुओं से निवेदन है कि आप सभी लोग शांतिपूर्ण भारत बंद में सहयोग कर SC/ST वर्ग के भाई बहनों को मजबूती प्रदान करें। ये 9:24 पर कल इन्होंने अपना समर्थन दिया है। अनिल चोपड़ा ने भी, कांग्रेस के नेता है ये, इन्होंने भी लिखा है कि SC/ST में आरक्षण और क्रीमी लेयर और उप वर्गीकरण को लेकर के जो फैसला दिया है, उसके खिलाफ भारत बंद का आह्वान किया गया, जिसका वो पूर्णतः समर्थन करते हैं। तो कुल मिलाकर के अब जबरदस्त तरीके से समर्थन दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ विनोद जाखड़ NSUI राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं। विनोद जाखड़ क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। साथियों नमस्कार। साथियों, कल SC/ST आरक्षण के उप वर्गीकरण के खिलाफ में भारत बंद का आह्वान किया गया है। मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूं। साथियों, यह आंदोलन केवल विरोध प्रदर्शित करने के लिए नहीं है, यह आंदोलन आरक्षण और संविधान को बचाने वाला आंदोलन है। आप सभी साथी इस आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लें। मैं सभी नौजवान साथियों से ये भी निवेदन करूंगा कि आप सभी शांतिपूर्वक इस आंदोलन को सफल बनाएं। कोई भी असामाजिक तत्व अगर इस आंदोलन को खराब करने की चेष्टा रखता है या संदिग्ध रूप में आंदोलन में घुसता है, तो आप सभी उसकी पहचान करें, क्योंकि बहुत से लोग वो भी हैं जो इस आंदोलन को ख़त्म करना चाहते हैं, खराब करना चाहते हैं। साथियों, ये लड़ाई समाज की एकजुटता की है, ये लड़ाई हमारी संविधान और आरक्षण को बचाने की है। मैं यही आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें और सफलतापूर्वक इस आंदोलन को जो है सफल बनाएं। धन्यवाद। बिहार सरकार में मंत्री रहे और 6 बार के विधायक श्याम रजक, उन्होंने भी भारत बंद को अपना समर्थन दिया है। का उपयोग कराना, अधिकारों पर किसी तरह का प्रहार हो रहा है उससे बचाना, लेकिन इस देश की न्यायपालिका हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से फैसला देने का काम किया कि दलितों का वर्गीकरण होगा, दलित का अनुसूचित जाति जनजाति का वर्गीकरण होगा, किस संविधान में लिखा है, किस संविधान की किस धारा में लिखा है, किस धारा में लिखा है, मैं ये जानना चाहता हूँ। और जिस तरह दलितों को प्रहार हो रहे हैं, दलितों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, दलितों के साथ उपेक्षा करने का काम किया जा रहा है, तो हम आम तमाम देश के दलितों से और दलितों के शुभचिंतकों से, जो लोग इस देश के संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, उन तमाम दलों से भी मैं आग्रह करना चाहूँगा, कल का दिन जो दलितों ने, देश के संविधान के बचाने वाले लोगों ने और हमारे
पूर्वजों ने जो देश की रक्षा की, उन पूर्वजों की रक्षा के लिए, उनके नमन के लिए कल भारत बंद में आप शरीक हों। एक एक सड़क, एक एक गली, एक एक मोहल्ला, सारे जगह चक्का जाम हो जाना चाहिए। तभी बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ये खतरा सिर्फ दलितों का नहीं है, खतरा इस देश से 140 करोड़ जनता का है। वही 140 करोड़ जो देश के संविधान में विश्वास करती है, उन लोगों का। इसलिए साथियों, उठिए और मैं सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि आप तत्काल इस तरह की चीज़ें न्यायपालिका में द्वारा निर्णय न लिया जाए, इसके लिए आप अध्यादेश ला करके इन चीज़ों पर रोक लगाने का काम कीजिए। सिर्फ कहने से नहीं होगा, कहने से दलितों का आप आंसू को पोंछ नहीं सकते हैं। उनके आंसू जो है वो खून के आंसू हैं, वो खून सूख चुके हैं। इसलिए उनके खून सूख करके फिर गिला न हो तो खून की नदियाँ बहेगी और देश में दलितों के लिए अब मरने जीने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। इसलिए आइए साथियों, इस भारत बंद के आह्वान को आप साथ दीजिए, हर तरह से साथ दीजिए, ताकि भारत बंद सफल हो और जो हम पर दिए गए कुठाराघात अत्याचार हो रहा है उस पर सीधा सीधा रोक लगने का काम हो। जय भीम। तो कुल मिलाकर के भारत बंद को लेकर के अलग अलग शहरों से लगातार तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है। कई पार्टियों ने इसको लेकर के अपना समर्थन दिया है। भारत बंद अभी तक तकरीबन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और आगे भी शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। अगर कोई भी उपद्रवी आपके भारत बंद में घुस करके अगर उपद्रव करने का काम करता है तो खुद से उसकी वीडियो बनाए, ताकि उसकी पहचान सार्वजनिक हो सके कि कौन लोग हैं जो दंगा फसाद करते हैं या माहौल खराब करते हैं। बाकी आप सब लोग अपना शांतिपूर्ण तरीके से भारत बंद अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये देश के संविधान ने आपको हक दिया है। किसी भी प्राइवेट या सरकारी संपत्ति को नुकसान किसी हालत में ना पहुंचे, इसका पूरी तरीके से ख्याल रखें। कानून को कोई व्यक्ति हाथ में ना ले, इसका पूरी तरीके से ख्याल रखें। इस वीडियो को शेयर करिए, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।